हल्द्वानी में लगातार ब्राह्मण महासभा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज हल्द्वानी के हीरानगर प्रदेश सचिव रविंद्र शास्त्री जी के आवास पर हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा से खास बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। अखिल ब्राह्मण समाज के हमारे जो विशाल शर्मा जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार से काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से जो उत्तराखंड सरकार चल रही है बीजेपी की, किस तरह से उनको नाराज़गी दिखाई दे रही है और केंद्र से भी शायद नाराज़गी चल रही है। उनसे जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या ब्राह्मण सभा को क्यों उनको एक तरह से नकारा जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको आज विशाल शर्मा अपने ही जवानी बताएंगे क्या वजह है उसकी। विशाल जी, एबीपी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण को कहा जाता है कि नामकरण हो, शादी से हो, अनेक जैसे कार्यक्रमों में पंडितों को सबसे आगे ले जाता है। लेकिन अगर बात करें सरकार द्वारा आपको एक किनारे किया जाता है, उससे किस तरह से आपको नाराज़गी दिखाई दे रही है? धन्यवाद सक्सेना जी, पहले आपका और आपके चैनल का। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जो है कई वर्षों से ब्राह्मण उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। निरंतर हमें 6 से 7 वर्ष हो गए हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, हम दूसरों को उत्थान करने के लिए, जैसे आपने बोला कि जन्म के लिए, मरण के लिए हर जगह ब्राह्मण खड़ा होता है और आज भी खड़ा होता है, सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। और हमेशा से ब्राह्मण ने अपनी कम दूसरों की हमेशा अपनी जो है उत्थान के लिए कार्य करा है। और आज ब्राह्मण को उत्थान की आवश्यकता पड़ गई, ये बड़े शर्म की बात है। और वर्तमान सरकार में जो माननीय धामी जी थे, हमने उनसे भी ब्राह्मणों की जो दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, उनको लेके मांग पत्र सौंपा। लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है इग्नोर करा और अनदेखी करी हमारी। और इससे पहले जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, हमने उनके भी जो मुखिया को, हरीश रावत जी को भी अपना मांग पत्र दिया। हमने बोला भाई आपकी सत्ता नहीं है, लेकिन आप अपने एजेंडे हमारी मांगे डालिए। अब अभी तक उन्होंने कोई ऐसा उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं आई कि हमारी सरकार आती है, हम ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ करेंगे। नहीं, उन्होंने भी देखिए बहुत लिमिटेड छठ पूजा की जो छुट्टी घोषित करी थी, आपने याद होगा आपको। और पूरे उत्तराखंड में 1% भी जो है पूर्वांचली नहीं रहते, लेकिन फिर भी उन्होंने छठ पूजा करी। हमारी संख्या 22% से अधिक है और 30 लाख से अधिक हम उत्तराखंड में ब्राह्मण हैं, लेकिन हम सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस बार ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। हमने यही एक नारा दिया है, जो ब्राह्मण की बात करेगा वही उत्तराखंड पे राज करेगा। सिर्फ वोट बैंक के रूप में हम इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि अब जो ब्राह्मण निरंतर हम ऐसा कई धरने, कई ज्ञापन, हर तरीके से हम लोग जो है अपनी हाथ जोड़ के निवेदन कर चुके हैं। और आपने देखा होगा, हमारे आराध्य जो है विष्णु भगवान जी के छठे अवतार भगवान परशुराम थे, उन्होंने भी आवश्यकता पड़ने पर, आपने देखा होगा, शस्त्र उठाने पर मजबूर हो गए थे। आज कहीं ऐसा ना हो, हमारा युवा, आपने देखा होगा, आरक्षण एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हमने ये बोला है कि अदर राज्यों में, आपने देखा होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह ब्राह्मणों को अलग से आरक्षण है। हम भी यहाँ चाहते हैं कि हम इतनी संख्या में, वहाँ तो सिर्फ 2% राजस्थान में ब्राह्मण है, 5% आरक्षण है, यहाँ पर आप अलग से हमें आरक्षण दीजिए। शर्मा जी, ये विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 14 तारीख को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। तो क्या ब्राह्मण सभा के आप जो अध्यक्ष हैं, तो क्या ब्राह्मण सभा अब वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा या अन्य पार्टी को वोट नहीं देगा? देखिए, हम ये अभी हाल में इस बात को भी ओपन कर चुके हैं। अभी हमने 5 तारीख को लास्ट एक रैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दे दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर अभी भी लास्ट मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास भी और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, दोनों के लिए, तीनों के लिए, जितनी पार्टियां हैं इस उत्तराखंड में, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में जो ब्राह्मण हित के लिए कार्य करना चाहती हैं, जो नहीं कर पाई, चलो जिस भी वजह से, हम उनको भी उस बात को क्षमा करते हैं। अगर अभी भी वो मैनिफेस्टो में ब्राह्मण हित के लिए जो अपना एजेंडे में हमारी मांगे डालती हैं, और जो बाध्यकारी हों, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें खाली तसल्ली देने के लिए, अगर वो डालती हैं तो हम उनको समर्थन करेंगे। अगर वो सिर्फ इग्नोर करती, अभी भी अनदेखी करेंगी, तो हम आवश्यकता पड़ने पर 70 के 70 विधानसभा सीटों में अपने ब्राह्मण चेहरे जरूरत पड़ेगी तो हम खड़ा कर देंगे। कम से कम हम अपना, क्योंकि हमें फिर खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये वोट नहीं, चोट का टाइम है। हम ऐसी चोट देंगे जो ब्राह्मण क्योंकि जागरूक हो चुका है। कब तक हम अपने हाथ जोड़ के निवेदन या ज्ञापन या दें, थक चुके हैं। और ब्राह्मण अब मजबूर है, अगर अभी भी अनदेखी हुई तो हम 70 के 70 सीटों में अपने प्रत्याशी उतार देंगे। कहते हैं ब्राह्मण अब जब संकल्प लेता है तो वो पूरा करता है। जिस तरह से आपने विशाल जी की बात सुनी, अब सुनते हैं प्रदेश सचिव के क्या कर रहा है। क्या प्रदेश सचिव, विधानसभा चुनाव आ गया है, तो पंडित लोगों पर जो ब्राह्मण सभा है, पंडित लोग जो कहा जाता है, उनकी अब क्या राय है 2022 में चुनाव को लेकर? श्रोती जी, आपका एक स्वागत है। तो किस तरह से आप 2022 चुनाव को देख रहे हैं? क्या पंडित सभा के लोग अब मैदान में उन्होंने ठान लिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या हमारा किसी से नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो ब्राह्मणों के हित में अगर काम करेगी तो हमारा पूरा समर्थन उसको रहेगा। और अगर
ब्राह्मणों की अनदेखी इसमें ऐसी ही रहती है, तो हो सकता है कि हमें इस बारे में कुछ कड़ा निर्णय लेना पड़े। तो सुना ये ब्राह्मण सभा के जो सचिव और अध्यक्ष है उनकी जवानी उनकी जंग लगातार जारी रहेगी। इसी कड़ी में एक और सवाल पूछते हैं, विशाल शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं बीपीएल के माध्यम से, उनसे क्या जानना चाहते हैं? मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री आपने देखा हुआ रहे, कई ब्राह्मण चेहरे रहे, नेता रहे, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये ना सोचे कि ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की आवाज़ उठाई। आज हम जो मजबूर हैं, क्योंकि हमारा ब्राह्मण एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो हमारी बात को विधानसभा में जाके पहुँचाए या लोकसभा में पहुँचाए, वहाँ पहुँचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं हम अपना चेहरे लाने पर मजबूर ना होना पड़े। अभी भी वक्त है, मैं सभी पार्टी को आगाह करता हूँ, हमारी जो मांगे हैं उनको मांगों को अपने मैनिफेस्टो में डालें, अन्यथा नहीं तो जो है वोट के बदले चोट के रूप में जो वोट पड़ेगी, हम ये नहीं करेंगे हम उसको वोट नहीं करेंगे, हम वोट जरूर करेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण की बात करेगा। और एक बात और संदेश देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली भाई अपने ब्राह्मणों को ही हम चाहते हैं कि वो समस्या के जो है समाधान के रूप में आए। मैं चाहता हूँ अगर कोई अदर कास्ट का भी, अदर पार्टी का कोई भी पार्टी, हम क्योंकि राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब अपने उत्थान की बात आती है, ब्राह्मण उत्थान की बात आती है, अगर कोई क्षत्रिय भी हमारे लिए हित के लिए कार्य कर रहा है, अगर वो हमारी आवाज़ उठा रहा है, वो किसी भी दल का हो, हम उसको पूरा समर्थन करेंगे। अगर कोई फिर भी नहीं करता है तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, हम कहीं ना कहीं ऐसा हो, क्योंकि हम पूरी तैयारी में हैं। आपको बहुत जल्दी, अगर हम अभी देख रहे हैं जिनका मैनिफेस्टो आता है, नहीं तो हमारी पूरी 70 के 70 विधानसभाओं की लिस्ट बनी हुई है, वो आप सबके सामने आ जाएगी। अब हम अंतिम मौका जो है सभी सत्ता पक्ष विपक्ष सबको देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो ब्राह्मण की बात करेगा वही उत्तराखंड में राज करेगा, ये विशाल शर्मा जी का नारा है। अब देखना है क्या विशाल शर्मा जी जिस तरह से अभी हमारी बीपीएल को सामने आए और अपनी बातें रखी, अब क्या सरकार इनकी बातों पर ध्यान रखती है या नहीं। मैं मुकेश सक्सेना, नासिर खान के साथ, हल्द्वानी।